मेरी सबसे बड़ी ये आदत है, मैं बल्कि हम जब भी कास्ट होते हैं तो मैं प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कहती हूँ। वो जब कहता है कि कितनी सीटें देंगे तो मैं कहती हूँ हम सीटें नहीं देंगे, हम पब्लिक देंगे, हमारी पब्लिक आएगी, हमें सीटें लगवाने की आदत नहीं। सीटें से बात आ गई, जो सीटें लगवाती हैं और जो पब्लिक बुलवाती हैं, इनमें क्या फ़र्क है? पब्लिक बुलवाना ये है कि आप नहीं जानते लेकिन आपको हज़ारों लोग देखने आ रहे हैं, वो पब्लिक है। जब आप सेट पे जाओ, आप काम करो तो एक पीछे बैठा आदमी भी खड़ा होकर क्लैप करे, वो पब्लिक है। और जो सीटें लगती हैं वो फ्रंट पे जो बैठे होते हैं वो करते हैं क्लैप। वो कैसे लग जाती सीटें? वो आपको वो फन नहीं आता? वो मुझे फ़न नहीं आता है सीटें लगवाने का। मुझसे ना घंटों फ़ोन पे बात नहीं होती है। मैंने मोबाइल नहीं रखा आज तक, इस दौर में भी मुझे मोबाइल रखना पसंद नहीं है। और फिर घंटों कहना हाँ जी मैंने लगवा दी हैं, मैं कर रही हूँ, क्या हो गया। फिर मेकअप करते वक्त बुकिंग पे फ़ोन, मैंने सीटें रखवाई थी, सेंटर में नहीं रखी गई। वो बोल रहे हैं यार आप आर्टिस्ट हो, आपको हज़ारों लोग देखने आ रहे हैं, एक आदमी आपके साथ बोल रहा है कि मेरी सीट फ्रंट पे नहीं है। क्यों बोल रहा है? उसे तो तरसना चाहिए आपको देखने के लिए। ये आर्टिस्ट है। तो ये सारी रीत कहाँ से शुरू हुई? आपने तो 13 साल की उम्र में शुरू किया। आप किसको कहती कि वो कौन सी आर्ट्स हैं जिन्होंने ये रीत डाली है? मैं किसी के साथ पंगा नहीं करना चाहती। नहीं, पंगे की तो बात ही नहीं है। मतलब काफ़ी सारी आर्टिस्ट है लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। आजकल वैसे ज़्यादातर ये रीत हो गई है। बहुत सारी आर्टिस्ट हैं आजकल, वैसे भी लाहौर में तो काम करने के लिए ज़्यादातर पहली डिमांड यही होती है कि रोज़ की कितनी सीटें आएंगी आपकी, कितने लोग आएंगे, आप हफ्ते में कितनी सीटें दोगे। तो ये तो चलता है। तो क्या आप समझते हैं कि जो आर्टिस्ट है इन सीटों वालों या आर्ट्सों की निस्बत से जो वो अदाकार या अदाकारा है जो सीट नहीं देती और उनमें टैलेंट है वो पीछे चले गए? ये सही बात है और ये हकीकत है। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो पीछे चले गए हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो सीटें नहीं दे सकती, वो नहीं कर सकती किसी से घंटों बात और किसी को मनाना, फिर आओ ड्रामा देखो, फिर रोज़ आओ। एक दिन तो होता है रोज़ आओ हमारे कहने पे ड्रामा देखो, तो वो नहीं कर सकती। अच्छा सर, जिस तरह आप कह रही हैं कि वो डायरेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो उनके डायरेक्ट मरासम है ये उनके बिस्तर तक भी पहुंच सकते हैं? ज़ाहिर बात है कुछ लड़कियों के पहुंच जाते हैं। ज़ाहिर बात है जब एक आदमी रोज़ आपके लिए इतना ख़र्चा कर रहा है, आप पर इतना इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कुछ तो चाहिए ना उसे आपसे। तो जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, जहाँ पहुंचना चाहता था पहुंच जाता है, उसके बाद यही होता है कि वो लड़की का फ़ोन भी नहीं उठा रहा होता। तो वो लड़की कह रही होती है लगा होना किसी मां दे नाल, ओहदे नाल लगा होना, एहदे नाल लगा होना, फिर यही रह जाता। ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ, ये जो बिस्तर तक का है? बस ये ना कोई समझ नहीं आ रही है कहाँ से आए लोग और आर्टिस्टों में शामिल हो गए, कोई समझ नहीं आ रहा। आप समझते हैं कि ये जो लोग या जिनकी बिस्तर तक आम एक बंदा पहुंच जाता है वो आर्टिस्ट नहीं है? वो नहीं है, वो आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्ट वो है जिसे देखने के लिए लोग तरसें, जो काम करे तो उसका काम बोले, वो नहीं बोले।